हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख रहे हैं एंटी मलेरियल ड्रग। हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियो में देख लिया कि मलेरिया की लाइफ साइकिल क्या होती है, एंटी मलेरियल ड्रग क्लासिफिकेशन देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने इंडिविजुअल ड्रग देखा, क्लोरोक्विन हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देख रहे हैं एंटी मलेरिया ड्रग में हम देखेंगे क्यूनिन। तो क्यूनिन क्या है आपका, ये सिनकोना बार्क से ऑब्टेन्ड होता है। अब इसमें क्या है, एक क्यूनिन होता है, दूसरा क्यूनिडीन होता है। तो जो आपका क्यूनिन है ये लीवोरोटेटरी है और आपका जो क्यूनिडीन है वो आपका है डेक्स्ट्रो आइसोमर है। तो यहाँ पे आप देखना है कि जो देखिए इधर कि जो क्यूनिन है जो आपका लीवोरोटेटरी है वो एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जो आपका डेक्स्ट्रो आइसोमर है क्यूनिडीन है ये आपके एंटी एराइथमिक ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है, कभी कभी जीपैड पूछ लेता है कौन सा आइसोमर किसके लिए यूज़ किया था, किस डिजीज़ के लिए यूज़ किया था। तो यहाँ हम आपको बता दें दोबारा कि अगर लियो आइसोमर है, लियो रोटेटरी है, तो आपका क्या होगा, पहला चीज़ है सिनकोना बार्क से ऑब्टेन्ड हो रहा है, दूसरा चीज़ है कि इनका यूज एंटी मलेरियल के रूप में हो रहा है। लेकिन अगर ये डेक्स्ट्रो आइसोमर है जिसको क्यूनिडीन बोलते हैं तो ये एंटी एराइथमिक ड्रग के रूप में यूज़ किया जाता है। अब दूसरा है कि जो क्यूनिन है ये आपका क्या है कि ये आपका इरिथ्रोसाइटिक साइजोंटोसाइट्स है, मतलब कि जो जितनी स्पीसीज़ हैं उसको जो इरिथ्रोसाइटिक साइजोंटोसाइट्स होता है उसको किल कर दे। साइजोंटोसाइट्स में साइजोगोनी का जो फार्मेशन हो रहा है ब्लड में, हमने बताया था लाइफ साइकिल में, जो साइजोगोनी का फार्मेशन हो रहा है मीन्स प्लस माइनस मेल और फीमेल का वहाँ जो फार्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है कि ये जो आपके क्यूनिन है उसको किल कर देती है। इसे बोलते हैं साइजोंटोसाइड, जो हमने बताया था जो साइजोगोनी को किल कर रहा है उसे साइजोंटोसाइड्स बोलते हैं। अब क्या है कि ये जो ड्रग आपकी है क्यूनिन ये इफेक्टिव कम है, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन ज़्यादा सेफ ड्रग है, क्यूनिन उतनी सेफ ड्रग नहीं है, क्योंकि क्यूनिन में क्या है कि टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, इफेक्टिव कम है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो कहाँ कहाँ पे सब ज़्यादा होता है, अदर इफेक्ट की बात करें क्यूनिन की तो उसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, क्यूनिन ओरली क्या है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब है, 70% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स बाइंडिंग होती है। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग किसकी होती है, ये होती है अल्फा मोनोएसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन को आपको याद रखना है। अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमने बताया क्या है कि लेस इफेक्टिव है, हाईली टॉक्सिक है। तो हाईली टॉक्सिक ड्रग है ये, अगर 8 to 10 ग्राम अगर आप ले रहे हैं तो क्या होता है ये फेटल डोज होगा, मीन्स डेथ काज कर सकता है, पहला चीज़। अब इसमें क्या होता है कि जब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात आती है तो जब हम क्या करते हैं कि थेरेप्यूटिक डोज से ज़्यादा डोज यूज कर लें या बहुत दिनों तक यूज करते हैं क्यूनिन को, तो इसमें एक सिंकोनिज्म आपका क्या होता है कि एक सिम्टम्स डेवलप होता है, जैसे सिंकोनिज्म होता है, जैसे होता है सिंकोना बार्क से जब यूज करते हैं तो सिंकोनिज्म बोलते हैं। जब हाई डोज यूज करते ज़्यादा दिन तक क्या होता है, रिंगिंग ऑफ हेयर, कान जैसे लगता है बज रहा हो, सुन्नस की आवाज़ आती है। दूसरा क्या हो, नोजिया होती है, वोमिटिंग होता है। उसके बाद क्या होता है, मेंटल कन्फ्यूज़न होता है, वर्टिगो होता है, ऐसा लगता है कि आप खड़े हैं पूरी दुनिया घूम रही है। उसके बाद क्या होता है, विजुअल डिफेक्ट होता है। तो ये तो हो गया इसका एडवर्स इफेक्ट। अब हम बात करते हैं क्यूनिन का अदर इफेक्ट बॉडी में क्या है। सबसे पहला है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल पे अगर हम बात करें तो स्केलेटल मसल क्या करता है, ये थोड़ा सा लूज कर देता है। स्केलेटल मसल के जो इफेक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, कम होने लगते हैं। दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट की बात करें, अगर हाई डोज यूज कर रहे हैं तो क्या करता है, ये विजुअल और हियरिंग दोनों को इम्पेयरमेंट कर देता है। इम्पेयरमेंट होता है, उसको डिसबैलेंस कर देता है कि आपको सुनाई भी कम पड़ेगा और आपका विजन भी यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। दूसरा है सीवीएस में एज सच कंडीशन में थेरेप्यूटिक डोज पे इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं है अगर आप ओरली ले रहे हैं। लेकिन अगर इसको हम क्या करें, सिस्टमेटिकली अगर ड्रग ले रहे हैं तो ये ड्रग क्या करता है, हाइपोटेंशन काज करता है। ये ड्रग क्या करेगा, हाइपोटेंशन काज करता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टोमक की बात करें तो सबसे पहले समझिएगा क्यूनिन जो आपका है वो इरिटेटिंग नेचर का है, बिटर टेस्ट है। अब बिटर टेस्ट है तो क्या करता है कि ये जो स्टोमक के जो एंजाइम्स होते हैं, मतलब एसिड का जो सिक्रीशन है उसको क्या करता है, ये बढ़ा देता है। अगर हम बात करें यूट्रस की बात करें तो यूट्रस क्या करता है कि अगर अर्ली आपका प्रेगनेंसी है उस कंडीशन क्या करता है, मायोमेट्रियम को क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है। मायोमेट्रियम को स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ पे एबॉर्शन होने के चांसेज होते हैं। दूसरा चीज़ क्या हमने बताया कि बीटा टेस्ट है, इरिटेटिंग है, अगर इसको लोकल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेंसेशन होने लगता है।
अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या करता है कि ये हाइपोग्लाइसीमी की तरह वर्क करता है, क्योंकि क्या करता है कि पैंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा देता है। आपको याद रखना है, पैंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो ये तो होगा इसके अदर इफेक्ट की बात करें। अब आपकी एक ड्रग और है, वो आपकी है प्रोगेनुल, जिसे बोलते हैं क्लोरोग्वेनाइड। क्लोरोग्वेनाइड क्या है, आप देखिएगा कि ये स्लो एक्टिंग इरिथ्रोसाइटिक साइजोन्टोसाइट्स है। तो इसका मतलब है कि जो ब्लड में, इरिथ्रोसाइटिक मीन्स होकर जो ब्लड में साइजोगोनी का फॉर्मेशन होता है उसको ये क्या करते हैं, किल कर देते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोफाइलेक्टिकली भी इसको हम क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के अगेंस्ट में इसको यूज किया जाता है, आपका है प्रोगेनुल। अब प्रोगेनुल की बात करें तो प्रोगेनुल क्या करता है कि जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है, मलेरिया का जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है उसमें क्या करता है, उसको ये एंजाइम को किल कर देता है। एंजाइम को मतलब क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। अब एंजाइम को ब्लॉक कर देता है तो यहाँ से देखिए डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से जो टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक एसिड का फार्मेशन होता है वो टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक एसिड का फार्मेशन नहीं होगा। अब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फार्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का जो फार्मेशन हो रहा है, जो फर्दर प्रोसेस हो रही हैं वो टोटली क्या हो जाती हैं, वहाँ पे बंद हो जाती हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन क्या करता है कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का काम करता है। अब अगली ड्रग है पायरीमिथेमाइन। पायरीमिथेमाइन भी क्या करती है, सेम मैकेनिज्म है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। प्लाज्मोडियम क्या है ये, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्लाज्मोडियम एंजाइम होता है जो यहाँ पे स्पेसिफिक जो मलेरिया के जो आपके हैं, जो मस्क्यूटो उस मलेरियम जो हैं उसमें पाया जाता है। तो इसके अगेंस्ट प्लाज्मोडियम जो एंजाइम है जो रिस्पांसिबल होता है उसी पर्टिकुलर साइट पर जाकर के क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम एंजाइम को ये इनहिबिट कर देती हैं। उसके बाद आती है आर्टिमिसनिन डेरिवेटिव। आर्टिमिसनिन डेरिवेटिव क्या है कि ये आर्टिमिसनिन क्या है, ये एक्टिव प्रिंसिपल है, मीन्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्रिंसिपल मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये कहाँ से मिलता है, आर्टिमीसिया एनुआ से ऑब्टेन्ड होता है। तो जो आपके आर्टिमिसनिन डेरिवेटिव है ये क्या है आपके, कि आपका आर्टिमीसिया एनुआ से ऑब्टेन्ड होता है प्लांट से, और उसका क्या है, ये सस्क्यूटर्पिन लैक्टोन है। इसको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है कि ये क्या है, सस्क्यूटर्पिन लैक्टोन है। और ये क्या करते हैं कि जितने भी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हैं जो अदर माइक्रोबियल एजेंट से जो आपके क्या है अगेंस्ट में रेजिस्टेंट हो चुके हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं, आर्टिमिसनिन हम यहाँ पे यूज करते हैं। और भी जो रेजिस्टेंट हैं तो ये भी बेसिकली क्या करता है कि ब्लड साइजोन्टोसाइट्स है, मीन्स जो यहाँ पे साइजोगोनी का फार्मेशन हो रहा है उसको क्या करता है, ये वहाँ पे किल कर देता है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि अगर हम बात करें इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो पुअरली वाटर सॉल्युबल है एज वेल एज ऑयल, मीन्स इनका क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑयल के साथ साथ वाटर में भी कम है। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो वोमिटिंग काज होती है, एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल क्या होगा, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगती है, और इचिंग काज करता है। इचिंग काज कर रहा है इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे आपके उसमें केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं कि यहाँ सेंसेशन काज करते हैं, जो इचिंग काज करता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा एंटी मलेरियल ड्रग का, हम लोगों ने क्यूनिन देख लिया है, उसके बाद हम लोगों ने देखा सिंकोनिज्म क्या होता है, और उस क्यूनिन का जो मेन जो यहाँ पे पढ़ना है वो आपका है कि ये कौन सा रोटेटरी मीन्स कौन सा आइसोमर किसके लिए इफेक्टिव होता है। ये आपके जीपैड में पूछ सकता है, बीएचयू का हो, नाइपर, कोई भी एंट्रेंस उसमें पूछ सकता है। तो आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने फार्माकोलॉजी में कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे हमने ऐसा बनाया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपके सेमेस्टर एग्जाम हो, वो दोनों मैटर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप वीडियो सुनते जाएंगे, देखते जाएंगे, आपका मैटर भी तैयार हो जाएगा, और जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे आज देख लिया है एंटी मलेरियल ड्रग में क्यूनिन हो गया आपका, और प्रोगेनुल हो गया, और पायरीमिथेमाइन हो गया, और आपका आर्टिमिसनिन डेरिवेटिव हो गया। तो अब ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टोटल फार्माकोलॉजी की जितनी वीडियो हैं वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। आपको कहीं से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत मुझे समझ में आ रहा होगा, मुझे एक आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।